सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पिछला वीडियो में पार्ट 1 भारत अपना देश कविता के मौखिक प्रश्न और बहुविकल्पिक प्रश्नों को देख लिए हैं। आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या घ दिया है 1 का घ, अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए जिसमें दिया हुआ है भारत अपना देश देश की, तो रिक्त स्थान है तो वह आप लोग अपनी पुस्तक से देख करके भर लीजिएगा। मैं भर भी दिया हूं कि माटी कितनी प्यारी, यानी भारत अपना देश देश की माटी कितनी प्यारी। फिर रिक्त स्थान दिया है उसमें मैंने भर दिया है कि भारत बने महान, कामना रहती यही हमारी। इस तरह से इसको आप लोग अपनी पुस्तक से देखकर इन रिक्त पंक्तियों को पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद पद्यांश दिया हुआ है, तो आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश आता है, ठीक है। तो हम लोग गद्य देखते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पद्यांश भी आता है। तो पद्यांश जैसे कविता के आधार पर कविता दे दिया, यहाँ पर जैसे दिया है सोने चांदी का भारत था, सचमुच ही धन वाला, पर्वत नदियां हरे खेत, वन सब था यहाँ निराला, रहे दबाते लोग देश को फिर भी दबा ना पाए, आखिर भारत के अपने दिन पहले से फिर आए। इस तरह का उसमें एक कविता दिया हुआ रहेगा जिसको हम पद्यांश कहते हैं। अब उसी पद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त माने ऊपर लिखा हुआ पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे दिया है कवि ने भारत को सोना चांदी का क्यों कहा है। दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ क्या निराला था। तीसरा है रहे दबाते लोग देश को से कवि का क्या तात्पर्य है। फिर चौथा दिया हुआ है कि किस धरती के जीतने की बात कही गई है। तो इस तरह से इस पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद ख में दिया हुआ है लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय, इसको ये लिखित प्रश्न है, तो इसमें मैं आपको लिख भी दिया हूं लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है कि सबकी लाचारी मिटाने के लिए कवि ने क्या उपाय बताया है, ठीक है। तो सबकी लाचारी मिटाने के लिए कवि ने मेहनत करने की उपाय बताया है। चूंकि हम मेहनत करेंगे साकार होंगे, यही हमारा सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी उपाय है। तो यहाँ पर लिखिएगा सबकी लाचारी मिटाने के लिए मेहनत करने की उपाय बताया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कवि ने किसके हंसने की बात कही है। कवि ने किनके हंसने की बात कही है। तो उत्तर लिखिएगा कवि ने सूरज, हिमालय और चांद की हंसने की बात की है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 3, भारत नाम आते ही मन में खुशी क्यों आ जाती है। भारत नाम आते ही मन में खुशी क्यों आ जाती है। तो उत्तर लिखेंगे भारत नाम आते ही मन में खुशी इसलिए आ जाती है क्योंकि भारत एक अनोखा देश है। भारत एक क्या है, अनोखा देश है और विश्व में सबने भारत की शान मानी है, इसलिए भारत नाम आते ही हमारे मन में खुशी आ जाती है, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न संख्या 4 है कि हवा झूमती पेड़ नाचते का क्या अर्थ है। तो लिखिएगा प्राकृतिक, क्योंकि भारत क्या है, भारत के ऐसे ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं जिसको देखकर हवा झूमती है और पेड़ नाचते हैं। प्राकृतिक दृश्य जैसे आपको पर्वत है, हिमालय, इस तरह से बहुत सारे चीज हैं जो हमारे देश के लिए अनोखा है, इसलिए इन सारे दृश्यों को देखकर हवा झूमती है और पेड़ नाचते हैं, ठीक। अब हम आते हैं कि आपके परीक्षा में यह बात पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द लिखें। तो हम कुछ पर्यायवाची शब्द लिखवाते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। हिंदी ग्रामर में तो दिया ही हुआ है, लेकिन मुख्य पुस्तक में दिया है, इसको आप लोग कर लीजिए, मैं करवा भी दे रहा हूं। तो इसको आप लोग अब लिखिए।
पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द का दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। परीक्षा में भी आपसे यही पूछा जाता है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो जैसे एक में लिखेंगे देश, ठीक है। अब लिखेंगे इसका राष्ट्र, इसके बाद लिखेंगे मुल्क, दो में लिखेंगे पुष्प, फूल, फूल, तो इसके लिखेंगे पुष्प, प्रसून, तीन में लिखेंगे विश्व, विश्व का लिखेंगे संसार, जगत, चार में लिखेंगे हवा, समीर, पवन, पांच में लिखेंगे सूरज, तो इसको लिखेंगे रवि, दिनकर, छ में लिखेंगे पेड़, पेड़ का लिखिएगा वृक्ष, तरु। इस तरह से ये पर्यायवाची हो गया। सबका दो दो, परीक्षा में भी इसी तरह से दिया जाता है कि पर्यायवाची शब्द दिया रहेगा, उसमें रहेगा कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो देश हो गया, देश का पर्यायवाची क्या हो गया, राष्ट्र हो गया, मुल्क हो गया, ठीक है। उसी तरह से फूल है, पुष्प हो गया और प्रसून हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 नंबर में दिया है विश्व, संसार, जगत। 4 नंबर में दिया हवा, तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समीर, पवन। सूरज 5 नंबर में दिया है सूरज, तो सूरज का क्या हो जाएगा, रवि, दिनकर। 6 में क्या है पेड़, तो पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, तरु, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ तत्सम तद्भव देख लें। किताब में दिया हुआ भी है कि कुछ शब्द है जिसको हम जान लें कि तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे। तो इसको आप लोग अब लिखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शब्दों की इस तालिका में तत्सम या तद्भव शब्द लिखिए। तो मैं एक तालिका दे रहा हूं और उसमें शब्द दिया हुआ है, उसके बाद रिक्त स्थान है उसमें भरना है। कहीं रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद हमको भरना है कि यह तद्भव है या तत्सम है। तो आइए बोर्ड पर हम देखते हैं। एक में देखिए स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण, तो स्वर्ण का क्या लिखेंगे, ये क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम। 2 में दिया हुआ है मुंह, तो मुंह क्या है, यहां पर भर देंगे तद्भव, ठीक है। उसी तरह से यहां पर दिया हुआ है 3 नंबर में क्षेत्र, तो इसके सामने भर देंगे क्षेत्र, क्या है, तत्सम, तत्सम। 4 नंबर में
रिक्त स्थान है, इसके बाद लिखा है बाघ। तो बाघ क्या है? तद्भव। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में चंद्र दिया हुआ है। चंद्र, तो चंद्र क्या हो जाएगा? तत्सम। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? यहाँ रिक्त स्थान है, फिर यहाँ लिखा है सांप। क्या लिखा हुआ है? सांप। तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव। इसके बाद 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में पहले रिक्त दिया है, फिर लिखा है आंसू। क्या लिखा है? आंसू। तो आंसू क्या हो जाएगा? आंसू लिखेंगे तद्भव। अगर यही अश्रु हो जाता तो हो जाता तत्सम। 8 नंबर में भरेंगे, दिया हुआ है सूर्य। तो सूर्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तद्भव। यही होता, सूर्य अगर होता तो तत्सम हो जाता। तो सूर्य क्या हो जाएगा? तद्भव। इसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे, पहले दिया है रिक्त स्थान, फिर लिखा है गांव। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। इसके बाद 10 नंबर में दिया है स्वप्न। क्या है? स्वप्न। ये क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है। शब्दों की अपनी तालिका देख लिए, जहां रिक्त स्थान है उसके जगह पर मैं भर दिया हूं, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्षेत्र है तो यहाँ पर तत्सम भर दिए हैं, चंद्र है तत्सम भर दिए हुए हैं। उसी तरह से यहाँ भरा हुआ है, मुंह दिया हुआ था, तद्भव नहीं दिया, यहाँ रिक्त स्थान था मैंने दे दिया। सब जहां अंडरलाइन दे दिया, मतलब नीचे जो लाइन खींच दिया हूं वह क्या हो गया? जैसे यहाँ पर तद्भव भर दिए हैं, बाघ का तद्भव हो गया, सांप का तद्भव हो गया, सूर्य का तद्भव हो गया, स्वप्न का तत्सम हो गया। ठीक है। यहाँ गांव दिया हुआ था, यहाँ तद्भव भर दिए। यहाँ आंसू दिया हुआ था, रिक्त स्थान था तो यहाँ तद्भव भर देगी, आंसू क्या होगा? इस तरह से इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है। सब जहां मतलब नीचे लाइन खींचा हुआ अंडरलाइन वह भरा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ 2 कल हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग जो प्रश्न लिखवा दिया गया है, जो पर्यायवाची शब्द लिखवा दिया गया है, जो तत्सम तद्भव शब्द लिखवा दिया गया है, उसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है। फिर अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।